अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जिस तरह दहशतगर्द ज्वाइंट वेंचर करके हमले कर रहे हैं ना, तो इसी तरह हमारे सारे महकमों को भी एक ओवर उनको जवाब देना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूं तनवीर भैले। कराची में दुश्मनाने पाकिस्तान की जानिब से पे दर पे हमले किए जा रहे हैं और कराची के अमन को तबाह करने की साजिश की जा रही है, जिससे न सिर्फ कराची बल्कि तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो बिल्कुल बहुत बेतहा इंतहा परेशान है। उनकी परेशानी का आलम यह है कि रोज़ाना सोशल मीडिया पे दुआएं की जाती हैं और उम्मीद की जाती है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कराची में अमन कायम करने में कायम हो जाएं, मगर दुश्मन की जानिब से लगातार हमले किए जा रहे हैं। यानी सिर्फ 15 दिनों में कराची में 3 अटैक हो चुके हैं, 3 हमले हो चुके हैं। पहला निशाना बना कराची यूनिवर्सिटी, जहाँ पर चीनी असातिज़ा को निशाना बनाया गया, जिसमें वो शहीद हो गए और उसका नुकसान ये हुआ कि जो चीनी असातिज़ा हैं, जो चीनी सेंटर है, जो ज़बान सिखाते हैं पाकिस्तानियों को चीनी, वो सेंटर बंद कर दिए गए पूरे पाकिस्तान में। इसी तरीके से दूसरा निशाना बना सदर के इलाके में दाऊद पोदा रोड पर, आज जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया और उसमें भी कई हलाकतें हुई, मुतादिद लोग जख्मी हो गए। और तीसरा धमाका कल बोल्टर मार्केट, पेपर मार्केट के करीब हुआ। आप मेरे रकब में देख रहे हैं कि ये एक धमाका हुआ, पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया, जिसमें एक खातून शहीद हो चुकी है जो माँ थी, और उसके जो बच्चे के अल्फाज थे वो दिल दिला देने वाले थे, क्योंकि जिस तरह बच्चे ने अपनी माँ को पुकार रहा था कि यहाँ पर हमने देखा है कि पे दर पे हमले हो रहे हैं, दुश्मन पाकिस्तान को, कराची को निशाना बना रहा है, कराची के अमन को तबाह करने की कोशिश की जा रही है और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जिम्मेदारी भी कबूल की गई। पहले अटैक की BLA ने की, दूसरे की सिंधु देश नामी तंजीम ने कबूल कर ली है। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं कि ये अटैक क्यों किए जा रहे हैं, हमले कराची में क्यों हो रहे हैं और इनके पीछे कौन मुलविस है। मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर से बातचीत करेंगे जो कवरेज के लिए यहाँ पर गुज़िश्ता रात से यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे मालूम करेंगे कि क्या तफसीलात हैं, कौन लोग इसमें मुलविस हैं और इस हवाले से जो तहकीकाती एजेंसी से उन्होंने क्या अब तक कार्रवाई की। हमारे साथ रहिएगा। तो इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी है, मुख्तलिफ चैनल्स पे क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, रजीश शाह ARY से ताल्लुक़ है। इसी तरीके से फयाज़ यूनुस 92 में हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, वो जो आ जाएंगे सामने कैमरे के बिल्कुल। फयाज़ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक? नज़र भाई आप ठीक ठाक है? अच्छा, आप लोग मुस्तकिल तौर पे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए आ रहे हैं। पहला सवाल नज़र भाई आपसे ये है कि तीसरा धमाका, तीसरा अटैक 15 दिन के अंदर, यानी कराची में बहुत मुश्किलों के बाद अमन अमान कायम हुआ, लेकिन इसके पीछे जो हमारी एजेंसीज हैं जिनका एक काम होता है कि बर वक्त इत्तला दें तहकीकाती इदारे, क्या वो सो रहे हैं अभी तक? बिल्कुल, देखें ये एक अलमिया है और अलार्मिंग इस वक्त सिचुएशन है कराची में। ये सीरियल ब्लास्ट कहा जाएगा इसको, 3 धमाके नहीं, ये सीरियल ब्लास्ट है, एक के बाद दीगरे। ये तीसरा धमाका हुआ है। जिस तरह कराची पुलिस है तो उनका काम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है, दहशतगर्दी से निपटना पुलिस का काम नहीं है। उसके लिए अलग स्पेशल यूनिट होते हैं, स्पेशलाइज यूनिट होता है, जिस तरह काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इंसदाद दहशतगर्दी। इंसदाद का मतलब है कि उसका खात्मा करना या उसकी रोकथाम करना। तो अनफॉर्चुनेटली जो CTD सिंध है उसके अंदर एडिशनल IG CTD का ओहदा, DIG CTD का ओहदा और एक और SSP हैं, उनका ओहदा मौजूद है। टोटल 12 ओहदे हैं CTD सिंध के, लेकिन 9 ओहदे वैकेंट है, यानी कि उनके ऊपर ताहाल कोई पोस्टिंग नहीं की गई, जिनमें SSP ऑपरेशन 1, SSP ऑपरेशन 2, SSP इंटेलिजेंस, SSP इन्वेस्टिगेशन। तो मुख्तलिफ ऐसे अहम तरीन शोबे जिनको अगर वो मौजूद होते हैं तो इंटेलिजेंस इतलात मौसूल होती हैं। कोई भी आपके पास थ्रेट आता है या IR जनरेट होती है, इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास, तो आप उसका तदारुक करते हैं, क्योंकि ये कहीं से ये बारूद डायनामाइट जो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, डायनामाइट बारूद कहीं से ये लाएगा, लोकल सहूलतकारों ने इसको बैठ कर कहीं बनाया होगा, बाइक लाने वाला अलग होगा, ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। यानी आप आसान अल्फाज में ये बात समझाऊं कि लोगों को, आप ये कह रहे हैं कि जिनकी ये जिम्मेदारी थी उस इदारे को वही गैर फाल हो चुका है तकरीबन, यानी 12 में से 9 लोग ही नहीं है जो इम्पोर्टेंट सीटों पर है। देखें CTD जो पंजाब है बहुत फाल है, CTD बलूचिस्तान है बहुत फाल है, CTD आप KPK में जाकर देख लें बहुत फाल हैं,
और रोज़ाना की बुनियाद पर जब CTD वहाँ पर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी या बरामदगी करती है तो नज़र आता है कि ये इदारे वहाँ पर फ़ाल हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से सिंध को ऐसा लगता है जैसे एक खुड्डे लाइन कर दिया गया या सोची समझी उसके तहत इन अफसरान को या तो तैनात नहीं किया जा रहा या फिर कोई लगने के लिए तैयार नहीं है। तो कराची पाकिस्तान का माशी हब है और जिस जगह पर आप और मैं इस वक्त खड़े हैं ये कराची का माशी हब ओल्ड सिटी एरिया है। यहाँ पर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, करोड़ों या लाखों की नहीं है, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, रोजाना होती है और यहीं से जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो पाकिस्तान का 70-75% जो रेवेन्यू जो पाकिस्तान का बताई बात के कराची जो मईशत का पहिया है पाकिस्तान का चलाता है। फयाज मुझे एक बात बताएं, ये धमाका हुआ अब तक यानी हमने पहले देखा पहले धमाके में BLA ने जिम्मेदारी कबूल की, दूसरे में सिंधु देश नामी तंजीम ने। इस धमाके से मुतालिक क्या अब तक इब्तदाई तहकीकात मालूम हुई है? देखिए, तहकीकाती टीमें इस पर तहकीकात कर रही हैं। उनका ये कहना है कि ताहाल इस धमाके की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, क्योंकि इस धमाके में एक खातून जान बहक हुई हैं। इस वजह से ये तमाम तर जो तंजीमें हैं वो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रही। लेकिन जिस तरीके से धमाका किया गया है ये कलदम तंजीमें ही इस तरीके के धमाके करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टाइमिंग का इंतखाब किया गया, IED डिवाइस नफ्ज की गई, तो ये आम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते। 3 बड़े कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, जिसके बाद ताहाल कोई एक भी सहूलतकार गिरफ्तार नहीं हुआ। सबसे पहले जामिया कराची में हुआ, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। अगर किसी दूसरे मुल्क में इसी तर्ज का धमाका होता तो वहाँ तक की तमाम तर जो सीनियर क़यादत है वो बैठ जाती, रिसर्च करती कि आखिर एक तालीमी इदारे में इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या सिर्फ तालीमी इदारे में नहीं बल्कि चीनी साथ दुनिया भर की हेडलाइन बनती रही, पूरे हफ्ते तक हेडलाइन चलती रही है उसमें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये धमाका हो गया, ये जो इदारे हैं जैसे नदीर शाह बता रहे थे, ये इदारे क्या सो रहे हैं, अभी तक काम नहीं कर रहे जिनका काम है ये? देखिए, इदारे काम कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से कर नहीं पा रहे। CTD की अगर हम बात कर लें, जो सिंध पुलिस का एक अहम तरीन यूनिट है, इससे पहले भी वो यहाँ था, उसके DIG उमर शाहिद थे। वो रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम तर SSPs अपने जो उनके इंस्पेक्टर इंचार्जेस थे उनसे रिपोर्ट लेते थे, उनको बोलते थे जो CTD का डोमेन है उसके अंदर ही काम करना है, उसके डोमेन से बाहर नहीं जाना। यही राजा उमर खिताब, यही मज़र मशवानी, अली रज़ा, इनकी टीमें काम कर रही थी, रिज़ल्ट आ रहा था। लेकिन अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। या तो जो दहशतगर्द हैं वो जिस तरीके से वारदातें कर रहे हैं, कोई ऐसे लीड या कोई ऐसे शवाहिद नहीं छोड़ रहे, जिसकी वजह से जो तहकीकाती टीम है उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। CCTV फुटेज जो हासिल की जा रही है उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर लॉन्च नहीं होगा, इस तरीके के दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको मुश्किलात होती रहेंगी। ठीक है। अच्छा नज़ीर भाई, फयाज की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि हमारी जो पुलिस है उनका जो तहकीकात का स्टाइल है वो बहुत पुराना हो चुका है या बहुत ही बोसीदा निज़ाम में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो दहशतगर्द हैं वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड नज़र आते हैं। क्या वाकई ऐसा है या अभी तक हमारी नाअहली है इसके अंदर? देखें, इसको मैं तो इसको जो है ना सबसे पहले जो आपको चीज़ बताऊंगा आपको उससे खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे इसने कहा कि या तो ये दहशतगर्द अपने शवाहिद नहीं छोड़ते, तो पहली बात तो ये कि धमाके के बाद तो वो तो बाकायदा जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि ये हमने की है। जो इससे पहले वाला जो धमाका हुआ उसके अंदर SRA रेवोल्यूशनरी आर्मी की जानिब से जिम्मेदारी कबूल की गई और ये बात भी वाज़ेह होगी कि SRA ने जो दीगर जो कालादम जमातें जिनमें BLA, ब्रास और ये इसके अंदर मजीद और भी शामिल हो सकते हैं, इन्होंने धमाका किया। लेकिन किसकी ईमा पे किया? असल चीज़ ये जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो अपनी जो दहशतगर्द एजेंसी है रॉ, उसके ज़रिए कराची में पाकिस्तान के माशियत में इस तरह की दहशतगर्दी कराकर बदअमनी कराना चाहता है। कराची को एक मतलब फिर बदअमनी के दौर की जानिब भेजा जा रहा है। लेकिन इसका तदारुक इस सूरत में जो इसका सदेबाब इस तरीके से किया जा सकता है कि आपके पास स्पेसिफिक आपको पता है कि कौन सी दहशतगर्द तंजीम है, आप उनके ऊपर मॉनिटरिंग रखें, इनकी तमाम की इनके ऊपर मॉनिटरिंग रखी जाती है, इनकी कॉलें ट्रेस होती है। दहशतगर्द जो एक्टिविटी करते हैं ज़्यादातर जो हमारे इदारे हैं, देखिए हमारे इदारों ने बहुत काम किया है, आज तक कराची को बड़े बड़े दहशतगर्द हमलों से बचाया है। CTD ने भी बहुत अच्छा काम किया है, दीगर इदारों ने भी किया है। लेकिन अब जाकर ऐसा लगता है कि जैसे हर इदारे ने जो पीछे हो गए और ये देख रहे हैं कि मुतल्लिका इदारा अपना काम करे। लेकिन ये जॉइंट वेंचर की ज़रूरत है। जिस तरह दहशतगर्द जॉइंट वेंचर करके हमले कर रहे हैं ना, तो इसी तरह हमारे सारे महकमों को भी एक ओवर उनको जवाब देना होगा। अच्छा, ये तो आपने जिस तरह पहले बताया था कि सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, तो आखिर में ये बताएं कि अब ये धमाके शायद अल्लाह ना करे दूसरा हो, इसके बाद कोई दीगर धमाके हों, मगर इस तरह की इतलात है कि मजीद धमाके हो सकते हैं, कोई थ्रेट है इस हवाले से? देखें, 26 अप्रैल कराची यूनिवर्सिटी, 13 मई
सदर और 16 मई कल ये ओल्ड सिटी एरिया। अगर हम इसकी टाइमिंग और डेट्स देखें तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अगर कोई दहशतगर्द एजेंसी जो दुश्मन मुल्क की है, अगर उसने कोई बाकायदा सोच लिया या टास्क बना लिया है कि किस तरीके से कराची में बदअमनी करनी है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इदारों को मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और ऐसा वाक़या दोबारा भी रोनुमा हो सकते हैं। देखिए, यही रिपोर्टर है जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। इस हवाले से हम आपको बताते चलेंगे और आपको फिर ये भी बताएंगे कि उम्मीद है कि तमाम लोग जो तहकीकाती इदारे हैं, जो हमारी एजेंसी हैं, वो अपना बर वक्त कार्रवाई करें ताकि जो दुश्मन पाकिस्तान है जिस तरह से मज़मूम कार्रवाइयाँ करते हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, वो तमाम कार्रवाइयाँ नाकाम हो, पाकिस्तान कराची अमन का गहवारा बने। क्योंकि पाकिस्तान कराची का, जब कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तो इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इस तरह की वीडियो हमें दोबारा ना बनानी पड़े। अपना ख्याल रखिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा यूट्यूब फेसबुक पे। अल्लाह हाफिज़ जी।